हमारे यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है, जातवाद नहीं है। हमारा कोई भी परिवार आज तक ब्लॉक में नहीं गया होगा, ब्लॉक नहीं कोई देखा होगा मेरा परिवार। हम अपने खुद प्रशंसा करें कि हमारे घर में 5 डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, सब हमारे यहाँ कोई भी लड़का लड़की एमएस से कम नहीं है। तो अब ये कहना अच्छा नहीं लगता है समाज में। हम कहें इस बात को, लोग कहता है, हम कहेंगे। और मैं जनता के बीच में रहता हूँ, हर शादी विवाह, दुख सुख, मरनी जीनी। आरजेडी वाले हमेशा सुबह से शाम तक मतलब लोगों से मिलना, जनता दरबार की तरह, ये क्या मतलब आप लोग सीखते कहाँ से हैं? ये तो हमारा नेता सिखाते हैं। हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने कहा हमेशा कि जनता के बीच में रहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का, राबड़ी जी का, हमारे नेता तेजस्वी जी का ये रहता है कि बराबर आप लोग क्षेत्र में रहिए, जनता के बीच में रहिए, जनता के दुख सुख में आप लोग हमेशा भाग लीजिए। हम डीओ, एसडीओ, बीडीओ, सीओ को आवाज जरा कार्यालय नहीं जाते, जो भी बात होता है हम डीएम एसपी करते हैं। ये हरदिया और ईसानी से हरदिया 4 करोड़ कुछ का है, हरदिया श्रीकाड़ी साहब का है। ये रोड बहुत खराब था, इसमें आपने 1,20,000 आपको वेतन मिलता है शायद, और फिर उसके बाद टीएडी अलग से मिलता है। इस पर भी कुछ लोग कटाक्ष कर रहे थे कि ये सवाल भी पूछ लीजिएगा विधायक जी से। नीतीश कुमार जी का चल भी नहीं रहा है। हम लोग मिला रहे हैं कि अभी भाजपा के साथ जब से गए हैं तब से उनकी अच्छी भी हमारी नहीं लग रहा है कि वो सोच भी जो सोच रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है। ये हमेशा आरजेडी आरोप लगाती है। हम लोग सुनते थे कि 2 जदयू का खाली है सीट मंत्रिमंडल में, 4 भाजपा का। कल सुनते हैं कि सब भाजपा के मंत्री बन गए। क्या जदयू का मंत्री तो नहीं बना कोई? क्योंकि आप जान जाइए कि हम नया नेता नहीं है, हम जेपी आंदोलन के हैं। मैंने 1980 में भी चुनाव लड़ा था यहाँ से। 80 में किस पार्टी से चुनाव लड़ा? उस समय लगे थे, हमने राजनारायण जी का नाम सुने थे। राजनारायण जी जब राजनीति के इतिहास के पन्नों को उनका नाम आता है, उन्हीं के पार्टी से लड़े थे। साइकिल छाप था, साइकिल छाप राजनारायण जी की पार्टी। अब साइकिल से अब लालटेन छाप। यहाँ पर हॉस्पिटल बना, वे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज बना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं लालू प्रसाद यादव जी। आपका यूनिवर्सिटी के दिया लालू प्रसाद यादव जी। वीर कुंवर से विश्वविद्यालय लालू जी का दिया हुआ है। आरा से सासाराम रेलवे लाइन हमारे लालू जी का दिया हुआ है। आपका सेंट्रल स्कूल यहाँ आपका 0 माइल वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के। सारा भोजपुर जिला में या शाहाबाद में कुछ भी हुआ है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का हुआ था। मेडिकल कॉलेज 0 माइल में बन रहा है। हाँ, जो यहाँ पर आपका 0 माइल था वे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी। आरके सिंह बोलते हैं कि हम मतलब अरे आरके सिंह को कह दिया था, लालू प्रसाद यादव जी दिए थे। वो अपना करते हैं। हम पर्यटन को लेकर आपके बाकुड़े बाबू यहाँ पर्यटन के मामला में तो जीरो है। यहाँ सबसे पहले हम आरोपों से शुरुआत करते हैं कि लगातार ऐसे कई आरोप आपके ऊपर लगाए जाते हैं, कई ऐसे गंभीर विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जाता है लगातार कि जो विधायक निधि के करोड़ों रुपए जो फंड आते हैं वो धरातल पर दिखाई नहीं देते हैं। आखिर ऐसा क्यों आरोप लगाया जाता है आपके ऊपर? क्योंकि लगातार आप तो विधानसभा में ही दिखाई देते हैं। देखिए, विरोधियों का कहने का क्या मतलब है, इससे मत जाइए। उन्होंने तो विरोधियों ने हमेशा विरोध के बारे में बोलेगा। मेरा जो काल में जो मेरा निधि से जो काम हुआ वह जमीन पर हुआ, और हमारा कोई भाई भतीजा लड़का नहीं है कि जो मेरा अपना काम कराता है। सब वो एक काम होता है हमारे कार्यकर्ता लोग कराते हैं। एक बार आपने एक न्यूज में कभी सुना होगा, कोई एक पूर्व के कोई हमारे विधायक बोले थे कि 40 करोड़ रुपया विधायक जी क्या किए। तो हम उनको जवाब दिया था कि उनको जानकारी नहीं है कि 40 करोड़ रुपया कैसे हुआ। पहले हमने 16 में विधानसभा में के सदस्य बने तो 16 से 20 तक तो 2 लाख रुपया था, 2 करोड़ रुपया था। फिर 21 में हुआ 20 में हुआ 3 करोड़, तो फिर हुआ 4 करोड़ 22 में। तो 20 और 21 में पैसा हम लोग को नहीं मिला। कोरोना काल में चला गया। सारे विधायक लोग को फंड चला गया। तो हमने उस पूर्व विधायक जी से हमने पूछा कि भाई आप लोग पूछिए कि 40 करोड़ रुपया कहाँ से हुआ। पहले उनको वे विभाग के किसी विभाग के मंत्री भी रहे हैं और उन्होंने इस तरह का अनर्गल बयान बोलते हैं कि 40 करोड़ रुपया विधायक जी क्या किए। तो
40 करोड़ रुपया तो हुआ ही नहीं। 4 करोड़ रुपया 2 साल से हुआ, तो 2 साल से हुआ तो काम हो ही रहा है। 1 साल अभी बाकी है, अभी 24 चलिए रहा है, 25। तो ये काम तो जो भी हमारा जो सरकारी फंड निधि हमारा मिला, उसका सारा काम रोड पर दिखाई दे रहा है। बोर्ड दिखेंगे तो रोड में हमने ज्यादा पैसा खर्च किया। जहाँ गांव में लोग को अप्रोच रोड नहीं है, वहाँ हमने खर्च किया। आरयू और आरडब्ल्यूडी से नहीं, आरयू को तो अलग किया हमने। अपना फंड के जो आपने बोला कि हम अपना फंड की बात कर रहे हैं, जो हम लोग को पैसा जो अनुशंसा पर जो रोड बनता है, तो सारा जो है सो हमारा कोई घर में न लड़का हमारा यहाँ कोई रहता है, न भाई भतीजा, सारे हमारा कार्यकर्ता काम करता है। यानी कि आरजेडी यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देती है। हमारे यहाँ तो आरजेडी का ही प्राथमिकता है। यहाँ हमारे यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है, जातवाद नहीं है। हमारा कोई भी परिवार आज तक ब्लॉक में नहीं गया होगा, ब्लॉक नहीं कोई देखा होगा मेरा परिवार। और मेरा परिवार जितना सभ्य है उतना परिवार और लोगों का नहीं है। जब परिवार की बात आती है तो एक बात याद आता है कि आपके यहाँ 5 डॉक्टर, बाकी ऐसे लोग, तो वही हम कहते हैं कि हमारा परिवार से अगर तुलना कोई पूर्व का विधायक करे या मंत्री कोई कहे, कोई उसका तुलना ही नहीं है। इसलिए हम उस पर बात पर नहीं जाते हैं कि लोगों की जितना समझ आती है उतना बोलते हैं। हम अपने खुद प्रशंसा करें कि हमारे घर में 5 डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, सब हमारे यहाँ कोई भी लड़का लड़की एमएस से कम नहीं है। तो अब ये कहना अच्छा नहीं लगता है समाज में। हम कहे इस बात को, लोग कहता है, हम कहेंगे, लेकिन वो लोग, लेकिन ये बात विरोधियों को तो जाननी पड़ेगी ना। जाननी पड़े, जानता है विरोधियों, उसको बोलने की आदत है। इसलिए कि वो जो जैसे पानी से बाहर जो मछली हो जाती है, छटपटाती है ना, इसलिए ये लोग 10 साल से सत्ता से लोग बाहर है, चाहे कुछ विरोधी, तो यानी कि सत्ता माने के लिए मतलब ये कर रहा है। लेकिन सत्ता अभी यहाँ की जनता नहीं देने वाली है। मैंने आपसे बता देता हूँ कि आप भी देखे होंगे कि 30 दिन का 31 दिन का महीना होता है, 25 दिन हमने क्षेत्र में रहते हैं और मैं जनता के बीच में रहता हूँ। हर शादी विवाह, दुख सुख, मरनी जीनी। अभी आप आके बैठे थे, एक हमारे महिला हमारे बगल की मर गई थी, उसी में गए थे, उसके दाह संस्कार हुआ था। इसके बाद हम लोगों ने वहाँ से चले, तब तक आप बैठे थे। अभी आपने देखा कि एक गरीब लड़की आई थी, वो बिना समय के आ गई थी, इसलिए हम कहा कि बेटी तुम समय, उसका परिवार कहा कि इसको लाने की क्या जरूरत है, तुम भाई कोई जेंट्स है ना, 1 तारीख को हम उससे जो समस्या होगा उसका हल कर देंगे। ये आरजेडी वाले हमेशा सुबह से शाम तक मतलब लोगों से मिलना, जनता दरबार की तरह, ये क्या मतलब आप लोग सीखते कहाँ से हैं? ये तो हमारा नेता सिखाते हैं। हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने कहा हमेशा कि जनता के बीच में रहिए। हमारे तेजस्वी जी जो नेता हैं वो भी कहते हैं अभी कि आप लोग क्षेत्र में रहिए। और 2 आदमी को, आपको 15 से 20 में विधायक थे, 2 वो विधायक हमारे साथ संजोग से एक दिन हम लोग चले गए थे, तो उन लोगों को कहा कि आप मीटिंग के दिन यहाँ आते हैं, आप लोग तो पटने में रहते हैं, आप लोग को टिकट काट देंगे। और सही में टिकट काट दिए। हमारा जिला का टिकट कटा, एगो आपका झंझारपुर का टिकट कटा। उन्होंने कह दिया था कि बराबर पटने में आप लोग दिखाई देते हैं, मैं आप लोग का टिकट काट दूंगा। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का, राबड़ी जी का, हमारे नेता तेजस्वी जी का ये रहता है कि बराबर आप लोग क्षेत्र में रहिए, जनता के बीच में रहिए, जनता के दुख सुख में आप लोग हमेशा भाग लीजिए। तो हम लोग वहाँ से प्रशिक्षण लिए हैं। तो विधायक जी का सुबह से शाम तक का रूटीन क्या रहता है? सुबह पहले हम उठते हैं तो अपना नहा जो दैनिक कार्यक्रम अपना कर करके फिर बैठते हैं। 11 बजे तक यहाँ तक जो समस्या हल होती है वो लोगों को करते हैं। इसके बाद फिर कार्यक्रम रहता है, उसमें चले जाते हैं, या किसी कार्यालय में हम डीओ, एसडीओ, बीडीओ, सीओ को आवास डेरा कार्यालय नहीं जाते हैं। जो भी बात होता है हम डीएम एसपी से करते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड बहुत तो ये नहीं है कि एक विधायक जी का अपना प्रोटोकॉल होता है कि हम जाए बीडीओ के यहाँ, सीओ के यहाँ कोई काम के लिए, ऐसा नहीं। टेलीफोन पर ही काम हमारा हो जाता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि इनको किसी से लेना देना नहीं है, कुछ ना किसी से है। मेरा 500 करोड़ का रोड आपने बनवाया है, और हमने 500 करोड़ का तो रोड बनवाया। फिर अभी 100 करोड़ का रोड आपका स्वीकृत हुआ है। आपका पेपर में देखे होंगे हिंदुस्तान में 71 रोड अभी पास हुआ है। 25 रोड नया पास कराए, वो भी मार्च में होने जा रहा है। तो हमने कहा ना कि जिस गांव में रोड नहीं था, उस गांव में हमने रोड दिया। अच्छा, वर्षों से, हजारों वर्ष से, आजादी का पहले से कहिए, आजादी के बाद जिस गांव में रोड नहीं बना था उस गांव में हमने रोड बनाया। ये 500 करोड़ कहाँ मतलब पूरे विधायक, पूरे हमारा जगदीशपुर और प्यूरो ब्लॉक मिला करके
हाँ हमने बनवाया, हमने 500 करोड़ का बनाया, 100 करोड़ का इंजन फिर बनने जा रहा है और फिर 25 नया रोड स्वीकृत हुआ है दोनों हमारा ब्लॉक में, जगदीशपुर और प्योरो में। वो भी आपका इसकी भी ये हरदिया और ईसानी से हरदिया 4 करोड़ कुछ का है, हरदिया श्रीकाड़ी साहब का है। ये रोड बहुत खराब था, इसने किया। फिर आपका ये रोड यहाँ से दुल्हनगंज से आपका अथी है घाघा की तरफ, घाघा कौन मथुरापुर का रोड है। ऐसे ऐसे कर आपके 71 रोड तो अभी हमारा तत्काल स्वीकृत हुआ है, जो आपका भोजपुर जिला में सबसे अधिक हमारा है रोड स्वीकृत हुआ है। तो हमने क्या करते हैं, आप लोग रोड पे काम करते हो, रोडों पर काम करते हैं। एक तरफ आपके और एक विधायक से जब हम इंटरव्यू कर रहे थे आप ही के पार्टी से, राहुल तिवारी जी, वो भी रोड और पुलिया गिनवा रहे थे, आप भी रोड बनवा रहे हैं। हाँ पुलिया मतलब आपके पार्टी के लोग जो है उनको जिम्मेवारी दी गई है क्या कि रोड बनाना है? देखिए हम लोग का है कि हम लोग, देखिए हमारे दल के जो भी हमारे विधायक हैं जी, वे लोग क्षेत्र में जाते हैं तो कार्यकर्ता कहे नहीं कहे देख करके नोट कर लेते हैं कि इस गांव में रोड नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारा में तो यह है कि कार्यकर्ता कहे नहीं, हम चले गए उस गांव में रोड नहीं है तो हमको बनवाना है, मेरा दायित्व है, क्योंकि हम उसकी जनप्रतिनिधि हैं, जनता हमको चुन के भेजी है, तो हमारा काम है कि उसका रोड की देखे समस्या क्या है और अन्य समस्या को निदान करे। इस तरह से हमारे आरजेडी के सभी लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी से, तेजस्वी प्रसाद यादव जी से और राबड़ी से सब प्रशिक्षण लेते हैं। वे लोग बराबर कहते हैं हमारे यहाँ बहुत कम दरबार लगता है, हमारे नेता के यहाँ दरबार बहुत कम लगता है। सारे विधायक लोग कार्यकर्ता से मिलते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कार्यकर्ता से डेली 500 मिलते हैं, लेकिन विधायक लोग को देखेंगे तो नाराज होंगे कि आप क्षेत्र में नहीं घूमते। पूछेंगे ठीक है बैठिए ली है, लेकिन इन लोग तेजस्वी जी तो बिल्कुल चाहते नहीं है कि पटना में कोई हमारा विधायक रहे, सब क्षेत्र में काम करे। ये देवराड़ वाला रोड किसने बनवाया? हम ही बनवाया है, यहाँ से NH 30 से अब 319 हो गया है, देवराड़ तक में है, हमने बनवाया है। फिर से आपको सोनबरसा से लेके आपका तो अगिया बाजार तक बनाया है, बड़े बड़े रोड बनवाया आपने। 1,20,000 आपको वेतन मिलता है शायद, और फिर उसके बाद TAD अलग से मिलता है। इस पर भी कुछ लोग कटाक्ष कर रहे थे कि ये सवाल भी पूछ लीजिएगा विधायक जी से, क्या कि ये जो उनको वेतन मिलता है और ये गाड़ियों से घूमते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, ये पैसे का मिसयूज करते हैं क्या? जनता के बीच में जाने का पैसा का मिसयूज हुआ, यही तो लोग की सोच गलत है। जनता आपको चुनी है जनता के दुख सुख में रहने के लिए ना, कि आपको कही है कि आप पटना रहिए और TAD उठाते रहिए, ये सरकार नहीं ना कह रही है। सरकार तो TAD देती है कि आप क्षेत्र में घूमते हैं, उसकी ना TAD का पैसा मिलता है, तो वे तो पैसा को सही जनता के बीच में उपयोग करना चाहिए ना। यहाँ के लोगों के बीच में सिंचाई को लेकर काफी ज्यादा परेशानी थी, क्योंकि जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र जो यहाँ के लोग ज्यादातर खेती पर निर्भर करते हैं, वैसे में यहाँ के लोग काफी आज बिजली पे आधारित है। सिंचाई के लिए नहरें जो है उनके पास पानी उनका पहुंच नहीं पाता है। देखिए ये बात तो हमने पहले भी कई बार हमने क्वेश्चन प्रश्न किया था विधानसभा में। अभी हमारे प्रगति यात्रा में आए थे माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, तो हम लोग को समन्वयालय में हम लोग की बैठक हुई थी, इसमें हमने बात उठाया था कि हमारा जो नहर है, जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में नहर है, हमारे विधानसभा क्षेत्र में 5 नहरें हैं, बड़ी बड़ी है, 5 नहरें हैं। आपका कटिया लाइन है, राजवाहा है, गेंदपुरा राजवाहा है, बिहिया राजवाहा है, आपका सिकरिया राजवाहा है, और आपका एक राजवाहा है प्योरो से आती है वो लाठान राजवाहा है। इन सब राजवाहा के द्वारा पानी नहीं पहुंच पाता, इसलिए पानी नहीं पहुंचाता है कि नहरों की सफाई हुआ नहीं है। हमारे पूर्व सांसद महोदय ने कहा था कि हम इसको पक्कीकरण सबको करा देंगे, लेकिन उनसे भी पक्कीकरण नहीं हो पाया RKC से। और यहाँ की नहरें जो स्वर्ण नहर से जो नहर निकली है वे पक्कीकरण खोज रहा है, सफाई करके उसको पक्कीकरण कर दिया जाएगा तो कभी वह उस सिल्ट से वैसे उससे भराव नहीं होगा। तो ये काम तो सरकार कर नहीं रही है। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप लोग जाते होंगे, मिलते होंगे, मीटिंग होता देखिए उसमें कहते हैं हमारे, देखिए जब से ये सरकार बनी है हमारे समय में हमेशा तो उत्तर बिहार के सिंचाई मंत्री हो रहे हैं, वे लोग कोसिया
ऐसी गंडके देखने में रह जाते हैं। तो क्या शाहाबाद के साथ सौतेला व्यवहार? एकदम बिल्कुल सौतेला व्यवहार है। शाहाबाद से जो नहर निकली है जी, आपका 8 जिला का नहर निकली है, सोन नहर से 8 जिला प्रभाव इससे सिंचाई होता है, लेकिन उन लोग का ध्यान नहीं है। आपने देखा होगा कि कभी भी शाहाबाद पर तो ध्यान ही नहीं रहता है सरकार का। न मंत्री जल्दी बनाएगा लोग, न आपका MLC लोग बनाएगा, सब गंगा पार, सब गंगा 8 पार। जिला में 50 से ज्यादा संख्या में विधायक है, उसके बावजूद भी नहीं सुनी जाती है। नहीं सुनी जाती, सुनी जाती। अभी तो विपक्ष हम लोग का है, सरकार तो हम लोग को विपक्ष में हम लोग हैं, हम लोग को बात तो और नहीं सरकार सुन रही है। और ये नीतीश कुमार जी का चल भी नहीं रहा है। हम लोग मिला जुला रहे हैं कि अभी भाजपा के साथ जब से गए हैं तब से उनकी अच्छी भी हमारी नहीं लग रहा है कि वो सोच भी जो सोच रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है। ये हमेशा RJD आरोप लगाती है। देखिए आरोप नहीं, सही आरोप लगाते हैं हम लोग। देखिए अभी हम लोग सुनते थे कि 2 जदयू का खाली है सीट मंत्रिमंडल में, 4 गो भाजपा का। कल सुनते हैं कि सब भाजपा के मंत्री बन गए। क्या जदयू का मंत्री तो नहीं बना कोई? तो इसका मतलब क्या है? प्रधानमंत्री जी आए, क्या उनको कह के गए? अब जाते थे प्रधानमंत्री के बाद ये चुनाव के समय में 6 महीना चुनाव रह गया, 7 महीना। अब मंत्रिमंडल को विस्तार करने का क्या उद्देश्य है? इसका मतलब कि जातीय समीकरण बैठाया जाए। अच्छा। जो जात के लोग मंत्री नहीं है उसको बनाया जाए, ताकि लोग के जो है सो हम लोग का है। लेकिन 2025 में जनता सुनने वाली नहीं है। वे जनता जो है सो जनता अब की बार सरकार के खिलाफ में है। अब की बार 2025 की चुनाव ये लोग कितना हूँ अपना समीकरण लोग बनावे, NDA के लोग, उन लोगों को क्या लगता है कि जगदीशपुर विधानसभा में जातिवाद हावी है? जातिवाद हावी नहीं है, एक ही आदमी जात पात करता है, अब उसका नाम नहीं बताएंगे। और यहाँ हमारे पीरियड में हम जब से विधायक बने हम में जात पात नहीं है। जात पात तो देखिए, जात पात कहने का मतलब क्या होता है? हमेशा जात की बात कीजिए, जात की मदद कीजिए, लेकिन हमारा ऐसा गुण नहीं है। हमारे लिए सब जात बराबर है। आप देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, पता लगा लीजिएगा, हमारे में जात पात नहीं है, न किसी जात का। कल कुशवाहा का एक स्कूल का एक उद्घाटन था, हमको बुलाया था, मैंने गया था। क्या बोलता है, बिहिया से आगे बुढ़ऊ लोग रहोगा, बुढ़ऊ नहीं होगा था, चलिए कोई होगा जगह, वहाँ हमने कराया तो हम ही गए थे। वहाँ कुशवाहा का स्कूल लड़का खोला, हमको बुलाया, बोला कि सर, बुलाया था 3 आदमी को, हमको भी बुलाया था, सुदामा प्रसाद के, श्री भगवान जी को, लेकिन वो लोग नहीं आए। लेकिन हम तो गए, क्योंकि हमको कार्ड दिया था तो हमको जाना था। उसमें कोई आए उससे क्या, लेकिन वो दोनों आदमी में कोई नहीं आया, हम ही गए। बहुत वहाँ के लोग प्रभावित हुए कि नहीं, आप में सर जात पात नहीं है। हम जात पात करते ही नहीं है, जात पात करने के क्या आवश्यक, जब आप राम विष्णु सिंह लोहिया जात पात से ऊपर उठकर राजनीति करते, कहा एकदम बिल्कुल बराबर। आप जा करके हम 2-4 को शिकायत करने वाला आपको हमारे दल में हमारे ही जात के करेगा, जो ऐसे ही हवा में घूमते रहता है, टिकट के हमको मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा, ऐसे ही बोलते रहे। लेकिन अगर आप दूसरे जात में चले जाइए, एक आदमी हमारी शिकायत करने वाला आपको नहीं मिलेगा। 1951 वाली जगदीशपुर विधानसभा, ये 2025 का जो अभी पीरियड चल रहा, लगता है कि समानांतर है? क्योंकि 51 में कांग्रेस आई थी और अभी RJD है, और अभी दोनों महागठबंधन है। हाँ, तो हम लोग फिर हम लोग आए, हम तो कह रहे हैं ये तो जीत है। यहाँ तो किसी की कोई कितना हो करेगा, यहाँ कोई दूसरे की जीत नहीं है, यहाँ राजद जीतेगा यहाँ। हाँ, यानी विकास जीतेगा। हाँ, विकास, वही विकास है, पर ना जात पात नहीं है। विकास का काम हम हमेशा किया, सब लोगों से मिलजुल के रहते हैं। गाड़ी से जहाँ भी जाते हैं, कोई समाज के हमसे बुरा दिखाई देता है, उतर के प्रणाम चाचा, प्रणाम भैया, जो भी है। ये लोग कहते हैं कि लोहिया जी जैसा विधायक नहीं अभी तक हुआ, ना होगा, ये भी लोग कहता है। इतना हमारे समाज में हमारी व्यवहार से लोग खुश रहते हैं, क्योंकि आप जान जाइए कि हम नया नेता नहीं है, हम JP आंदोलन के हैं। मैंने 1980 में भी चुनाव लड़ा था यहाँ से, इसके बाद सर्विस गए थे। इसलिए राजनीति में और लोग जो अभी नए जो लोग आए हैं, नए अपने हैं, इसलिए उन लोग कोई नहीं है। कोई क्या कहता है, हमारा यहाँ सभी लोग। 1980 में किस पार्टी से चुनाव लड़े? उस समय लगे थे, हमने राजनारायण जी का नाम सुने थे। हाँ, राजनारायण जी, जब राजनीति के इतिहास के पन्नों को उनका नाम आता है, उन्हीं के पार्टी से लड़े थे। साइकिल छाप था, साइकिल छाप से राजनारायण जी की पार्टी। अब साइकिल से अब लालटेन छाप वो तो बदलते रहता है। लेकिन अब शिक्षा
चरमराई हुई है यहाँ पे जगदीशपुर विधानसभा या पूरे बिहार में तो वैसे ही, लेकिन जगदीशपुर विधानसभा में शिक्षा को लेकर यहाँ डिग्री कॉलेजेस नहीं है महिलाओं को लेकर? तो ये या तो हमने फिर- मांग किया, हमने हाँ। तो उस दिन पहले हमने 7 मांग में पहले हमने मंत्री से कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जगदीशपुर विधानसभा का जो जगदीशपुर अनुमंडल है, हाँ इसमें एक भी महिला डिग्री कॉलेज नहीं है, जिससे लड़कियों को 35 लाइट नहीं किलोमीटर आ रहा। हाँ 35 किलोमीटर जाना पड़ता है। हम्म तो उसमें मंत्री जी ने कहा, सिंचाई मंत्री जो उसमें एक बार शिक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि राम विष्णु जी हम तो एक डिग्री कॉलेज दिया था। हमने कि दिया था आपने डिग्री कॉलेज, महिला डिग्री कॉलेज नहीं दिए थे, डिग्री कॉलेज दिए थे जो आपने हमको हमारे प्रश्न को आपने स्वीकार किया, लेकिन चला गया वो शाहपुर में, वो शाहपुर के अंतिम छोर पर चला गया है। तो बोला ठीक है हम इस पर विचार करेंगे, क्योंकि जमीन भी हमने दे दिया है। अच्छा अंगरुआ गांव है, अंगरुआ, वहाँ पर 6 एकड़ जमीन सरकारी है, जहाँ पर आपका मिडिल स्कूल है। उतना जमीन कहीं नहीं स्कूल, उसके बावजूद भी डिग्री कॉलेज नहीं बन रहा है, इसलिए कि सरकार हम लोग का नहीं है। ये सरकार जो है सो सरकार होती तो राम विष्णु सिंह लोहिया हाँ बनवा देते, अपना मन का करवा लेते। हाँ देखिए अभी भी आपको बता देते हैं, यहाँ पर हॉस्पिटल बना, हॉस्पिटल में डॉक्टरों का अभाव है। हाँ, देखा अभी नया बनाने की बात कर रहे हैं। अच्छा नया, वे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज बना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं लालू प्रसाद यादव जी। आपका यूनिवर्सिटी के दिया लालू प्रसाद यादव जी, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय लालू जी का दिया हुआ है। आरा से सासाराम रेलवे लाइन हमारे लालू जी का दिया हुआ है। आपका सेंट्रल स्कूल यहाँ आपका 0 माइल तो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के। सारा भोजपुर जिला में या शाहाबाद में कुछ भी हुआ है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का दिया हुआ है। भाजपा का एक काम यहाँ नहीं कुछ हुआ है, आपको बता दें भाजपा ने एक काम नहीं किया। आरकेसी ने नाम लूट रहे हैं, लेकिन ये कॉलेज हमारे लालू प्रसाद यादव जी दिए हैं। आपका हम लोग जो 15 से जो 17 तक चुनाव थी में सरकार में थे उसमें दिया हुआ था। मेडिकल कॉलेज 0 माइल में बन रहा है। हाँ जो यहाँ पर आपका 0 माइल था, वे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी आरके सिंह बोलते हैं कि हम मतलब अरे आरके सिंह को कह दिया था, लालू प्रसाद यादव जी दिए थे। वासी अपना ये स्वास्थ्य क्षेत्र में जगदीशपुर विधानसभा काफी पीछे है, मामूली इलाज के लिए भी आरा पटना जाना पड़ता है। देखिए ये है कि डॉक्टर नहीं है यहाँ, डॉक्टर तो है नहीं। हमारा अनुमंडल हॉस्पिटल है, कई बार हमने मांग किया कि अनुमंडल जगदीशपुर जो हॉस्पिटल है वह अवस्थित है 319 NH पर, 75 बेड का हॉस्पिटल। हाँ वहाँ पर कोई हड्डी का स्पेशलिस्ट नहीं है, कोई वहाँ दवा सेंटर नहीं है कि एक्सीडेंट होता है लोग को आरा ले जाते रहते, बहुत सारे रोगी की मृत्यु हो जाती है। हमने आपको जब से हमने विधायक बने हैं मांग कर रहे हैं, लेकिन कहाँ डॉक्टर दे रही है। यहाँ पर डॉक्टर तो अभी आपका स्पेशलिस्ट हड्डी का है ही नहीं है कि कोई एक्सीडेंटल केस को संभाल सके, ना कोई इस रोगी क्या बोला महिला कोई रोगी डॉक्टर नहीं है। यहाँ 8 नियमित डॉक्टर आते हैं और 4 संविदा पे डॉक्टर है, 12 करत लेकिन आते नहीं है डॉक्टर, वो भी लापरवाही है। अरे वो लापरवाही है, वो पटने रहता है जो है ना आपका, वो पटने रहेगा, वो जो एक दिन ड्यूटी रहेगा वही आएगा। वो सरकारी हॉस्पिटल को अपना समझता है कि हमारा अपना हॉस्पिटल है, तो लिखा पढ़ी करिए, कोई सुनने वाला नहीं है। CS को कहिए तो हाँ सर, एक दिन फटकार लगाता है CS कि अरे भाई आपका विधायक जैसा कंप्लेन कर रहा है, आप रहते नहीं है। नहीं सर कल बेटी का तबीयत खराब था, सर चले गए, वही करके मतलब विधायक जी कंप्लेन करते हैं लेकिन नहीं करते हैं हम CS क्या करते हैं, सुनवाई नहीं होता है। वही वो CS लेता है, एक्शन लेते हैं, लेकिन ये सब सुधरता नहीं है ना। ये सबको जब तक वेतन नहीं करता, सस्पेंड नहीं होगा, सरकार क्या स्तर से मान ली CS को तो सस्पेंड करने का अधिकार नहीं है। तो ये जब तक सरकार इसका नहीं नीति करेगी तब मतलब क्या राजद RJD सरकार में आएगी महागठबंधन तो क्या कठोर नियम बनाएगी? बहुत कठोर आपका नियम। आप देखिए आपने कितना, हमारे फिर तेजस्वी जी आए थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, कितना काम किए उन्होंने। तो हम लोग को सरकार अगर फुल फ्लेज में आ जाती है तो फिर इतना भ्रष्टाचार रहेगा, बिना पैसा का कहीं काम नहीं हो रहा है। दाखिल खारिज हो, चाहे एगो मामूली आवासीय प्रमाण पत्र बनाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, बिना पैसा का होता नहीं है। ये हम ही नहीं कह रहे हैं, ये आपका सत्ता पक्ष के भी विधायक कहते हैं, रोते हैं कि लालू जी की जब सरकार थी तो लोग कहता है हमको कि सर हम लोग उस समय करता थे तो हम लोग ब्लॉक में जाते थे, वीडियो कुर्सी देता था, जो कहते सो करता था, सारा कुर्सी देता था। अभी तो हम लोग सत्ता के विधायक हैं, कोनो नहीं सुनता है। ये तो विधानों सभा में बोलता है, रूलिंग पार्टी का भी विधायक, हम लोग तो अपोजिशन है। अरे आपका विधायिका पर कार्यपालिका बिहार में हावी है एकदम,
एकदम, इसमें नो डाउट। ये सिस्टम कब से चला है? जब से नीतीश कुमार जी सीएम बने हैं तब से विधायिका पर कार्यपालिका भारी पड़ा है। तो विपक्ष बोलता है कि 2005 के पहले तो एफआईआर नहीं लिखा जाता था, अब तो मान लीजिए कार्रवाई होता है। कौन सी एफआईआर? ऐसे लिख दे जाए एफआईआर? अभी क्या क्राइम कम हुआ है? अभी क्राइम कम हुआ है? अभी भी तो एफआईआर नहीं लिखा है। अभी तो एफआईआर लिखा था उसी को, जो पिटाता है उसको नहीं लिखाता है, और जो मारता है उसी का लिखा जाता है। अभी भी तो हो रहा है बात तो है। मतलब अभी भी वही सब चल रहा है। वही चल रहा है। तो फिर आखिर विकास है? अच्छा मान लीजिए आपके नजर से, आपके नजर से आखिर बदलाव हुआ कहाँ है? बदलाव देखिए थोड़ा सा कुछ है, बिजली में बदलाव हुआ है। अच्छा। बिजली में बदलाव हुआ है जो, और न शिक्षा में बदलाव हुआ है, न कृषि में हुआ है, न स्वास्थ्य में हुआ है। जबकि सरकार का बजट 60% आपका कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा पर जाता है। ये तीनों जो है आपका, ये माननीय मुख्यमंत्री से कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये तीनों विभाग एकदम फ्लप है। सरकार का जो भी पैसा खर्च हो रहा है अभी भी मास्टर लोग, सरकार तो कहती है कि हम अच्छे जगह पे पैसा खर्चा कर रहे हैं, लोगों के इलाज के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, किसी को दवा मिल ही नहीं रहा है। जाइए तो दवा बाहर से लिखाएगा डॉक्टर, तो क्या चीज अच्छा व्यवस्था किए हैं? कहते हैं कि इतना हम फ्री दवा दे रहे हैं, अब पेशेंट जाएगा तो लिखाएगा कि 1 गो दवा देगा, 3 गो दवा कहेगा बाहर से खरीद लीजिए। तो क्या व्यवस्था है बताइए? तो शिक्षक आ रहे हैं स्कूल में, ठीक है, बीपीएससी शिक्षक आए, ठीक बहाल अच्छा हुए, लेकिन सवाल उठता है कि इन लोगों को आते हैं लोग पढ़ाने का मनसा रखे तब ना, मनसा रखे तब ना। सरकार तो कोई सरकार आएगी वही व्यवस्था करेगी। अभी मान लें शिक्षक जो बीपीएससी से बहाल हुआ, अच्छे शिक्षक आया, लेकिन अब बात करते हैं हम पर्यटन को लेकर। आपके बापुड़े बाबू यहाँ पर्यटन के मामला में तो जीरो है। यहाँ कुछ तो हुआ, कई बार हम कहा विधायक इस पर लेकर हमने 2-3 बार लिखा, आपका प्रश्न किया कि वीर कुंवर सिंह का जो जन्म भूमि है इसको पर्यटन स्थल घोषित किया जाए, ताकि ये उन्हें 1857 के योद्धा रहे हैं। तो सरकार सुनती कहाँ है? वो तो लेगा, सब पैसा चल जाएगा आपका एथी में, जो भी पैसा आएगा वो चल जाएगा नालंदा में। आपकी सरकार रहेगी तो क्या पर्यटन स्थल? हाँ, ये निश्चित हो जाएगा, घोषित हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। पर्यटन स्थल अच्छा बनेगा, जहाँ लोग आएंगे, क्योंकि NH 319 या 30 कहिए पुराना के किनारे उनका जन्मभूमि है। कोई भी आएगा कहीं से तो एक जा करके घूमेगा कि बांकुड़ा वीर कुंवर सिंह जो 1857 में जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा, उसकी जरा सा हम लोग देखें। 3 लाख समथिंग यहाँ पे वोटर है, 3,16,000 कुछ होगा। हाँ, 3,16,000 मान लीजिए। उसमें से जो लोग आपको वोट देते हैं उनको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि विधायक जी हमारे लिए जो सरकारी योजना है उसको धरातल पर लाएंगे, बाहर से भी कुछ योजनाओं को लाएंगे। उम्मीद काफी ज्यादा और आस लगाए बैठे हैं कि ये हमें, ये तो रोड तो बन रहा है, लेकिन जो शिक्षा है इसको थोड़ा सा अगर सुदृढ़ कर दिया जाए तो आने वाले समय में अगर जनता आपको मौका देती है तो फिर विधायक जी क्या सोच रहे हैं? देखिए, जो भी त्रुटि है जी, जो भी कुछ कमियां है, आवश्यकता अनंत होती है जी। कितना हो हम करेंगे, कुछ ना कुछ कमी रहेगी, इस बात को मान के चलिए। अभी हमने अपने समय में 165 रोड नया बनवाया 9 सालों में 165 रोड, 165 नया रोड बनवाया। तब तो लोगों को आने जाने के लिए सहूलियत हो गया। अब इसमें भी है कि लोग कहा है कि सर हमारा टोलवा से ऐसे रास्ता हो जाए तो हमारा बड़ा शॉर्ट हो जाएगा, तो वो आवश्यकता तो उसकी है ना। तो उसके लिए तो सरकारी जमीन है नहीं, कोई रियायत जमीन देगा नहीं, लेकिन उसकी आकांक्षाएं यही है कि हमको जगदीशपुर जाने के लिए ऐसे घूम के आना पड़ता है, लेकिन बीचे से रोड हो जाता तो और आसान होता। तो इसलिए आवश्यकता अनंत होती है, लेकिन जो जरूरतमंद जो आवश्यकता है, जो किसानों की जरूरत है, जो शिक्षा की जरूरत है, जो रोड की आवश्यकता है, बिजली की आवश्यकता है, वो हमने और लोगों जो ने मैंने नहीं किया था वो हमने 9 साल में किया है, और लोग देख रहे हैं। अभी भी आप देखेंगे पेपर में 71 गो रोड नया पास हुआ, ये तो हमने देखा है, फिर 25 गो पास। तो ये सब देखिए, तो मेन तो 2 ही चीज अभी होना है। देखिए,
रोड हो जाए, बिजली हो जाए, स्वास्थ्य हो जाए, हाँ, शिक्षा हो जाए, हाँ। तो कोई शहर में नहीं जाएगा, तो कोई नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, शहर की तरफ कोई जाएंगे ही कोई नहीं। गया नहीं। हम्म, तो हमने तो दो चीज तो पूरा कंप्लीट कर दिया, उसके लिए कोई कमी नहीं है, रोड की और बिजली की। अब रह गई स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य में भी सुधार मैं बहुत कर रहा हूँ, बहुत मैंने जो हमारे के यहाँ अनुमंडल है, रेफरल हॉस्पिटल है, उस पर बहुत सा नियंत्रण रखे हैं, बहुत सुधार हुआ है। सबसे बड़ी जिम्मेवारी शिक्षा को लेकर है, अगर बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर वो आगे आप विकसित देखिए, हो कैसे लड़के पाएंगे? पढ़ेंगे नहीं। अब जब तक कि स्कूल को जो टीचर का जो सरकारी जो घोषणा हमारे तेजस्वी के समय में हुआ ना, इन लोगों का ट्रांसफर बहुत जरूरी है, गांव से हटाना जरूरी है। गांव से हटाना जब गांव से ये लोग दूसरे ब्लॉक में जाएगा, पढ़ा जाएगा लोग, तो वो लोग वहाँ पढ़ाएंगे, क्योंकि दूसरा इन लोग का नहीं रहेगा। अब यहाँ गांव में रह करके ये लोग राजनीति करते हैं, समय बच्चों पर नहीं देते हैं। और गांव के लोग इसलिए नहीं बोलते हैं कि हमारा लड़का है, हमारी बहू है, हमारी भाभी है, ये है, इसलिए लोग बोल नहीं पाते हैं। ये हमारे ये लोग का सरकारी कर्मी घोषित हो गया, अब इन लोग का ट्रांसफर हो ये ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक, तो तब जाकर कहीं शिक्षा सुधार हो सकता है। लेकिन 3,16,000 समथिंग जो वोटर है जगदीशपुर विधानसभा के लोग, ये इचरी नरसंहार और नवादाबेन अकरुआ कांड, ये काफी, इससे लोग उभर पाए हैं क्या? आपको क्या लगता है? ना, उससे अभी उभरा नहीं है लोग। वो अभी लोग अभी आंख के आंसू पर झलकते रहता है, आंसू गिरते रहता है जब वो लोग इचरी नरसंहार, नवादाबेन, अकरुआ, इस सब जब ये लोग की याद पड़ती है तो लोग के आंख से अभी भी आंसू निकलता है, वो नरसंहार याद आता है। जाते होंगे तो लोग ये चीजें आपसे साझा करते हैं क्या? साझा करते हैं, बताते हैं लोग? हाँ। यही हमरे के अब मान ले कि हमारा यहाँ विरोधी सेकेंड तो कुशवाहा लोग है ना, यादव की संख्या सबसे अधिक है। इसके बाद मतलब कुशवाहा जी लोग को विरोधी मानते हैं आप? हम नहीं मानते, वो लोग हमको भी नहीं मानता है। अच्छा, हाँ, वो लोग कहता है कि देखिए जब से लोहिया जी विधायक बने, दूसरे के एग्जाम्पल देता है, लोग उदाहरण देता है। अच्छा, कि आज तक इन्होंने कोई तो फिर उनका क्या होगा जो कुशवाहा जात पर राजनीति करते हैं, फिर जो लोग आपके तरफ आकर्षित हो रहे हैं? अरे अब वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, उनका क्या, अब उनका तो अपना जानेगा ना, जो ऐसा। लेकिन ये 1980 में जो चुनाव लड़े विधायक जी पहले, उसके बाद फिर सर्विस हो गया, फिर चुनाव में आ गए, ये पीछे की कहानी क्या है? कहानी यह है, देखिए हमने जीवन हमारा बहुत संघर्ष से रहा है। हमने पढ़ते कॉलेज में पढ़ रहे थे या स्कूल में पढ़ रहे थे, 67 में चुनाव हुआ था विधानसभा का। उस समय भी हमने 7वां क्लास में 8 में थे। हम लोग पीछे जो नेता खड़ा होता था तो हम लोग दौड़ दौड़ के गाना गाते थे। हम लोग को उस समय से ये आ रहा हमारा जो है। इसके बाद फिर आपको 71 में कॉलेज में गए हम लोग, तो बहुत सक्रिय राजनीति में हो गए हम लोग। तो हम लोग स्टेट लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के नहीं, स्टेट लेवल के हम लोग मैंने छात्र नेता में आते थे। इसके बाद जाते छात्र नेता में आपने भी जीवन सफर किया है? बहुत सफर किया है, और हम लोगों ने 11 दिन जेपी आंदोलन में आरा में रहे हैं। अच्छा, आपको 27% आरक्षण जो 78 में कर्पूरी जी जो दिए थे, चीफ मिनिस्टर थे, उस समय 1 महीना 17 दिन हम लोग जेल में थे। हमारे साथ जेल में रहने वाला एक साथी मर गया मेरा, याद पड़ता है, ये पटना जिला का अध्यक्ष था देवमुनि यादव। अच्छा, ये विधायक हमारे साथ है अभी, अब की बार 20 से 25 वाला में दिनारा का। अच्छा, ये हम लोग मैंने 3 आदमी की याद पड़ता है कि हम लोग राजनीतिक जीवन में आगे बढ़े। मैंने जेल से हम लोग निकले थे। इसके बाद तो फिर हमने 82 में सर्विस में चले गए, 80 के बाद 81 में रिजल्ट हुआ लास्ट में, बस जब चले तो फिर हम थोड़ा राजनीति से थोड़ा हट गए। फिर तो कटे, उतना नहीं कटे थे, अगर कटे रहते तो टिकट नहीं मिलता ही, जानिए। राजनीति नेता लोग से आना जाना रहता था हमेशा। तो लोग बोलते हैं कि लालू जी से काफी ज्यादा लगाव था इनके, इसलिए टिकट मिल गया इनको। देखिए, तो लगाव था तो हम लोग उनका जीप ठेलते थे। जिस समय वो विरोधी दल के नेता थे, पहले नेता थे, उनका हम लोग जीप ठेलते थे। आपको नहीं बुझा रहा कितना हम लोग एक्टिव थे राजनीति में। तो इसे तो लालू जी के साथ जो नजदीक रहा, उनको सबको उन्होंने बढ़ाया। भले लोग उनको साथ दिया चाहे नहीं दिया, ये बात अलग है। तेजस्वी जी के साथ जो लोग रहते हैं, नहीं तो ये लोग तो उन्हीं का ना है, ये भी तो वही है ना। मैं कहने का मतलब कि लालू जी के साथ जो ने रहा, MLC बना दिए। ऐसे ऐसे आदमी को MLC ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया है जो किसी कोई सोच नहीं सकता था। लेकिन MLC बना, फिर अपना दूसरा रास्ता धर लिया। तो जिसको लालू जी ने बढ़ाए उसमें 10% लोग दल बदल के चला गया दूसरे में। अच्छा, इन्हीं के पीरियड में MLA बना,
एमपी बना, कितने हैं 10% का 20-25% लोग चला गया, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उस पर कोई अवसर नहीं है। उनका जो राजनीतिक जीवन है उनके साथ जनमत है, इसलिए सर्विस के बाद अगर आप गए होंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास में, तो क्या बोले कि अब चुनाव लड़ जाइए जगदीशपुर विधानसभा से? कहे तो तभी ना, कहे तभी ना कि लोहिया जी, यादव जी उस समय कहते थे, लोहिया जी तो एमएलए बनना पर कहे कि यादव जी लड़ा आप जगदीशपुर, पहले देख लीजिए। हमको 14 में एमपी का भी टिकट कहे थे देने के लिए। अच्छा, हमारे ही कुछ लोग मिल के काट दिया, वो हर सेवा में थे, कट गया तो कोई बात नहीं। उसी समय श्री भगवान सिंह को मिला था, अचानक टिकट घोषणा हुआ था, लेकिन उसने कहा कि नहीं, आपको जगदीशपुर में 15 से टिकट चुनाव लड़ना है, यादव जी आप तैयार रहिए। तो हमने कहा ठीक है सर, आपका जो आदेश वो सर्वोपरि। अभी भी हमने उन्हीं के आदेश को सर्वोपरि मानते हैं। अभी हम नेता जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, तेजस्वी जी हैं, इन्हीं लोग को राजमाता हमारे राबड़ी जी हैं, इन लोग को नेता हम मानते हैं। हम आलतू फालतू इधर उधर घूमने वाले हम विधायक नहीं है, किसी के डेरा पर आज तक नहीं गए हैं। अब हमारा इतिहास है, किसी विधायक के डेरा पर नहीं गए। 2025 के राजनीतिक मैदान में किसको उतरना चाहते हैं आप, खुद या फिर किसी और को? अरे वो तो निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे ना, हमारे नेता लेंगे ना, जिसको कहेंगे वो लड़ेगा, इसमें क्या है। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी पर निर्भर है, जिसको चुनाव लड़ाने दे। एक आखिरी सवाल लोगों ने कहा ये पूछ लीजिएगा उनसे, और मेरे अंदर भी ललक थी कि हम ये सवाल आपसे पूछेंगे कि ये जो लेवी वाला मामला वाला जो वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा था, ये क्या मामला था? कौन? अरे ऐसे सब बना कर डाला है सब, वो सब क्या है, वो सब से छोड़िए, वो सब ऐसे गोरख जो है, गोरख था पहले हमारे साथ है, वही बुला करके दिया था श्री भगवान सिंह को, ऐसे ही बोलते रहता है। मतलब कि कहीं ना कहीं विपक्ष रहता है कि लोहिया जी कहाँ क्या? हाँ, वही तो, कुछ मिलता नहीं तो क्या करेगा, यही सब करेगा ना। कहीं घूस लेना ही नहीं है, कहीं कुछ ये नहीं तो कुछ तो यही को कहीं ना कहीं तो दिखता है ना। अब अगर उनको जानकारी रहता तो 40 करोड़ रुपया कहते हैं, आप देख लीजिए। 40 करोड़ रुपया मिलवे नहीं किया है, अब कहते हैं 40 करोड़ रुपया विधायक जी कहाँ खर्च किए, आप लोग पूछिए। ये तो पहले तो 2 करोड़ मिलता था, तो 10 करोड़ 5 साल में आपको मिला होगा, मान लीजिए। हाँ, अब 20-21 पैसा नहीं मिला तो आप उसी मिला लीजिए, 40 करोड़ कहाँ मिला था। अगर उनको हमारे विपक्ष में बोलने का कुछ नहीं मिला तो झूठ मूठ के पब्लिक को गुमराह करने के लिए कि हाँ 40 करोड़ रुपया इनको मिला, तो क्या आपके लोग हैं गुमराह कैसे हो जाएंगे? वो तो गुमराह हमारा नहीं गुमराह होते, हमारा आदमी कोई गुमराह नहीं होता है। यहाँ के हमारी जनता, इस हमारे समाज के या अन्य समाज के लोग जी, ये हमारे समाज के लोग कहीं ना कहीं भरोसा विश्वास है हमारे समाज के लोग के साथ साथ अन्य समाज के लोग भी हम पर भरोसा रखा है कि लोहिया जी बहुत ईमानदार, बहुत सहनशील, बहुत लोगों को दुख सुख में हिस्सा लेने वाले, मदद करने वाले आदमी हैं, इसलिए सब समाज के लोग हमको। आपने एक बयान भी दिया था कि हम मीडिया से ज्यादा विकास पर बात करना चाहते हैं। हाँ, तो कहीं विकास पर ज्यादा भरोसा करते हैं। देखिए मीडिया का बात यह है कि अब मीडिया में क्या बोलिएगा, काम होगा तो सब जनता देखेगी। अब रोज हमको तो झूठ साच बोलने की आदत तो है नहीं कि हम रोज कह दे कि ये कर दिए, वे कर दिए, किए कुछ नहीं, ऐसा तो बोलने की आदत नहीं है। प्रशासनिक व्यवस्था क्या है जगदीशपुर विधानसभा में? प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर मतलब कि लगता है कि सच्चाई के साथ उतना क्या है, सरकारे का नहीं है प्रशासन। जगदीशपुर का बोलिए बोला बिहार का प्रशासन लॉ खराब है तो जगदीशपुर का कोई बाहर है। 4 गो IAS सरकार चला रहा है, आपको नहीं समझ रहा है, समझ में आ रहा है। आप पांडे जी बहुत जानकार आदमी है। हाँ, यहाँ कहें एक शब्द तो बोलिए दिए कि विधायिका पर कार्यपालिका बिहार में हावी है, बस इसी में सारा चीज आ गया। हाँ, अब जगदीशपुर के आरा के बात का कहिएगा, पूरे बिहार की बात है कि बिहार के विधायिका पर बिहार के कार्यपालिका भारी है। हाँ, चलिए एक आखिरी सवाल हम आपसे और पूछेंगे कि 5 साल के लिए अगर जनता पुनः इस कुर्सी पर बैठाती है तो क्या कुछ सोचा है यहाँ की जनता के लिए आपने? सोचा है कुछ 2-4 काम जो नहीं हुआ है, जिससे सरकार हम विपक्ष में रहा नहीं किया। एक तो डिग्री कॉलेज, महिला डिग्री कॉलेज बनेगा, ये बहुत जरूरी है। एक आपका हमने यहाँ तो ऐसी स्कूल बनवा दिया, कॉलेज क्या JEE पॉलिटेक्निक जिसको कहिए वो बनवा दिया।
और एएनएम भी कॉलेज एक यहाँ बना हुआ है और मंडल अस्पताल का बना है, लेकिन तो अभी देखते हैं कोई वैसे अपनी भी कहा था कि फिर हमारे यहाँ हॉस्पिटल बना हुआ है 1,30,00,000 का, वहाँ आपका बराव में APCC है, वहाँ अभी तक उद्घाटन नहीं हो रहा, 23 से बन कर तैयार है। वहाँ अगर उद्घाटन होता, हम माननीय मंत्री से मांगा है कि अगर उद्घाटन तो वहाँ डॉक्टर बैठते तो वहाँ ग्रामीणों को लोगों को इलाज होता है, दौड़ के जाना पड़ता है, प्योरो आ रहा। ये है एक सवाल की प्रगति यात्रा जब नीतीश कुमार जी का था, आपके विधानसभा क्षेत्र में था, उनका यहाँ पे आए भी थे, उसका जो डेवलपमेंट जो विकास हुआ, मतलब लगता है कि ये विकास है, तो ये विकास पूरे विधानसभा का ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? जहाँ मुख्यमंत्री जाते हैं, लोग बोलते हैं, ये पूछे कि जहाँ मुख्यमंत्री जाते हैं जिस विधानसभा क्षेत्र, देखिए हम इस पर ज्यादा कमेंट, एक आदमी ने पाया था लो मीडिया पूछने के लिए, हमने कहा कि देखिए भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं हमारे क्षेत्र में, ककिला में और हरिगांव में जी, अगर कुछ भी विकास होता है, अगर 1 रुपया में अगर 50 पैसा ही विकास होता है तो मेरे ही क्षेत्र में होगा, है ना। अब उस पर हम कमेंट करेंगे कि 1 रुपया खर्च क्यों नहीं हुआ, तो 1 रुपया खर्च होने की संभावना है भी नहीं। और ये ककिला भी गए, किसी से बात नहीं किए, यहाँ तो हरियाणा में तो सुनते, हम लोग उसमें नहीं थे, हम लोग को तो वहाँ मीटिंग में रहना था, यहाँ भी हरियाणा में सुनते हैं, गाड़ी से उतरवे नहीं किए। अरे भाई, तो आपने क्या, जब जनता की बात नहीं सुने और जनता के दुख दर्द को नहीं जाने, तो आपकी प्रगति यात्रा क्या हुआ? जब गाड़ी में बैठ के जाना है, अफसर से घेरा रहना है, अफसर घेरले है, चारों घर से खाली आप घूम रहे हैं, उससे तो नहीं होती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहीं जाते हैं तो लोग खड़ा होकर आके पूछता है, सबका जवाब देते हैं। आप मुखिया है इसी के राज्य के, कहीं भी जाइए तो वहाँ ओपन पब्लिक को आने दीजिए, इंटरेक्ट कीजिए, बात कीजिए, तब आपको पता चलेगा। अफसर घूमेगा तो आपकी कमी तो पता नहीं चलेगा। अब तो खाली अफसर आपको घेर के चलेगा, आप उन्हीं की बात सुन के आप चल दीजिएगा, कहिए कि एकदम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा कुछ नहीं। बिहार में महागठबंधन की सरकार आती है, सबसे अगर ग्राउंड लेवल की अगर भ्रष्टाचार की बात करें या समस्या की बात करें, अनाज में कटौती को लेकर या जमीन के मोटेशन परिमार्जन को कराया जाता है, उसमें पैसा कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार व्याप्ति है प्रखंड स्तर पर, और जो ये चीजें लोगों के बीच में व्याप्त है, इसको लेकर क्या सोचते हैं? अगर आपको मौका दिया जाए, अगर वहां पे जब आप बैठते हैं, आपकी सरकार बनती है, तो इस पर क्या कुछ सोचा है कि इसको कैसे बदलाव इसके पहले हमारे 2005 के पहले जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री थे जी, राजमाता राबड़ी जी मुख्यमंत्री थे जी, उस समय ये नहीं था। ये जो पैसा का जो ब्लॉक में दाखिल खारिज में या राशन की कटौती में ये सारा जो भ्रष्टाचार आया है, ये हमारे अभी वर्तमान जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इनके कार्यकाल में आया है। इनका नियंत्रण इस पर है ही नहीं। ये हम ही नहीं, ये पक्ष का भी जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि सर कोई वीडियो सुन नहीं रहा है, कोई सीओ नहीं सुन रहा है, मोटेशन में पैसा मांग रहा है, बल्कि हम लोग पैरवी करते हैं। वो पार्टी से 5,000 मांगा तो हम सर पैरवी कर दिए तो 10,000 मांग दिया। ये भी विधायक लोग उनसे बोले हैं हमारे, लेकिन मुख्यमंत्री जी के चलता ही नहीं है, तो करेंगे क्या, उनका क्या। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और बात करने के लिए, आप हमसे बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ इस वक्त वर्तमान में जगदीशपुर विधानसभा के महागठबंधन यानी आरजेडी से दूसरी बार विधायक यहाँ पर रामविष्णु सिंह लोहिया जी थे, और कैसे अपने निजी जीवन से लेके और तमाम उन विकास के मुद्दों को जगदीशपुर विधानसभा में जनता के बीच में धरातल पर उतारने का जो काम किया, उसको बखूबी इन्होंने बताया कि क्या कुछ चल रहा था। और हमने काफी कुछ इनसे पूछा भी, और कितनी सरलता और सहजता के साथ में और शालीनता के साथ में इन्होंने जवाब दिया। ये जो चीजें हैं हमारे जगदीशपुर विधानसभा में है, और जो विपक्ष का काम है वो विपक्ष करता रहे, उससे कोई फर्क इनको पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये जनता के बीच में जाते हैं और सर्व समाज के लिए ये काम कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि जातिवाद से उठकर जो राजनीति हो वो जगदीशपुर विधानसभा में जातिवाद से हटकर एक राजनीति यहाँ पर की जाए, और विकास जो कि है यहाँ पे धरातल पे सर्व समाज में हो सके। तमाम वो रोड और तमाम वो विकास को उन्होंने गया, लेकिन जो मांगे हैं, जो सपना है कि आने वाले समय में अगर यहाँ की जनता इनको फिर से पुनः चुनती है, तो वो कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसी सोच है इनकी कि अपने जगदीशपुर विधानसभा के लोगों के बीच में हम धरातल पर उनके साथ, उनके दरवाजे यानी उनके चौकट के अंदर हम उस विकास को प्रवेश करवाएंगे। बाकी ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, क्या कुछ और भी चीजें सामने आती है वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी जय